तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लूबेर। मैंने लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था, क्लास 10 रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में मैंने पढ़ाया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हमने पढ़ा था बडिंग, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या ये सारे पढ़े थे? पढ़े थे। दो चार क्वेश्चन पहले पूछ लेते हैं, छोटा सा एक रिकैप कर लेते हैं ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो लिविंग की रिक्वायरमेंट होती है, दो इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होती है, एक है ना। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक होती है, सेक्सुअल में दो होती है। वेरिएशन किसमें मिलता है? वेरिएशन किसमें मिलता है? सेक्सुअल में वेरिएशन मिलता है। अरे यस या नो? एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं होता है ना। अरे वो आइडेंटिकल होता है पेरेंट के। अरे यस या नो? गैमीट का इन्वॉल्वमेंट सेक्सुअल में? नो सर, गैमीट का इन्वॉल्वमेंट सेक्सुअल में होता है, एसेक्सुअल में नहीं होता। अरे यस या नो? ओके, उसके बाद से मैंने फ्यूजन पढ़ाया। क्या बताया? फ्यूजन। फ्यूजन के एग्जांपल में एमीवा बताया क्या? बाइनरी फ्यूजन एमीवा, मल्टीपल फ्यूजन प्लाज्मोडियम। अरे यस या नो? ए प्लाज्मोडियम अपने ऊपर कवरिंग बना रहा था, सिस्ट। फिर बडिंग बताया, बड बनेगा, टूटेगा, आउटग्रोथ, नया इंडिविजुअल। हाइड्रा एग्जाम्पल में हाइड्रा। मेरे को लग रहा है तुम लोगों को आ रहा है, सारी क्लास याद है तुम लोगों को। उसके साथ साथ मैंने उसके बाद से बडिंग बताया, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन। मल्टी सेलुलर में मिल रहा था, फ्यूजन की तरह ही है, टूटेगा। बाइनरी में नहीं होता, बाइनरी में क्या होता है? इंडिविजुअल एक यूनिसेलुलर में मिलता है, और इसमें मल्टी सेलुलर में मिलता है। इसका एग्जाम्पल फिलामेंटियस सेल की, गिलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। आ रहा है क्या? उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल, अरे जितने भी फंगी होते हैं, मशरूम, इसके एग्जाम्पल थे। उसके बाद से मैंने बताया क्या? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, याद है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने क्या एग्जाम्पल, बहुत जैसे कि वेजिटेटिव पार्ट से पूरा प्लांट ग्रो करना, स्टेम को काट के लगा दिया। लेयरिंग बताया था, कटिंग, स्टेम को काट के लगाना। लेयरिंग, जमीन में एक उसकी ब्रांच को कवर कर देना सॉइल से, जब रूट हो जाएगा काट के दूसरा लगाना। लीव से होता है, एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम, याद होना चाहिए। ब्रायोफाइलम की लीफ पे क्या होता है? बग होता है जो ग्रो होता है एक नया प्लांट के तौर पे। यस या नो? ये प्लांट जो है लीफ से रिप्रोडक्शन करता है। उसके बाद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा था हमने। फ्लावरिंग प्लांट में क्या पढ़ा? फ्लावरिंग प्लांट में एक फ्लावर होता है, फ्लावर के पार्ट पढ़ा, कलर पार्ट ऑफ फ्लावर, पेटल जो अट्रैक्ट कर रहा था। उसके बाद से मैंने सैपल बताया था, इनिशियल स्टेज में प्रोटेक्ट करके रखता है। अरे यस या नो? उसके बाद से मैंने क्या बताया था तुम लोगों को? कलर पार्ट जो हो गया सेपल, ओ सॉरी, कलर पार्ट हो गया पेटल, ग्रीन पार्ट हो गया सेपल। उसके बाद से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पेल और पिस्टल, और उसके बाद से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन, जिसके दो पार्ट थे, एंथर और स्टेमन और फिलामेंट। अरे यस या नो? एंथर के पास क्या था? पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के पास आ रहे थे, इस प्रोसेस का नाम क्या था? पॉलिनेशन। क्या नाम था? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो हो रहा था एंथर से स्टिग्मा पे पोलन का आना, पॉलिनेशन। यस या नो? मेरे को लग रहा है पूरा आ रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ए पॉलिनेशन के बाद से वो अंदर जाएगा फीमेल गैमीट के पास, फीमेल गैमीट एग के पास, है ना। और वहां पे क्या हुआ था, यहीं पे बताया था ना ये फर्टिलाइजेशन। अरे एक बार छोटा सा 5 मिनट लगेगा, देख लो एक बार और। क्या क्या नाम है? पोलन ग्रेन के पास मेल गैमीट थे, पोलन ग्रेन के पास क्या था? मेल गैमीट था। और ये से नो? गैमीट क्या होता है? यही फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल होता है, गैमीट क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल होता है। और ऐसे ही ओवरी के पास क्या था? ओवरी के पास एग सेल था, फीमेल गैमीट थी। अरे फीमेल एग को किसको कहते हैं? फीमेल गैमीट को कहते हैं ना, फीमेल गैमीट है। यस या नो? ये आपस में फर्टिलाइज होकर जाइगोट बना रहे थे क्या? और यही जाइगोट सीड बन रहा था क्या? एम्ब्रियो, कल लिखवाया था। एम्ब्रियो सीड बना, और सीड जर्मिनेट होकर प्लांट बना। ओके, ए एम्ब्रियो जो है सीड बन गया है ना। ये देखो, क्या ये ओवरी है? अरे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अंदर ही तो एग सेल था। पॉलन ग्रेन यहाँ पे आया, इसके अंदर पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो रहा था, इस पॉलन ट्यूब के साथ यहाँ पे आया, फर्टिलाइज हुए, दोनों मिक्स हुए।
क्या बना है? जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर सीड और फिर डेवलप होके प्लांट। यही जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो बन रहा था, फिर सीड बन रहा था, फिर प्लांट बन रहा था। क्या याद हो रहा है कॉन्सेप्ट पीछे वाला? उसके बाद से क्या होता है, बाकी पार्ट जो होते हैं ना, पेटल वेटल होते हैं, सेपल वेपल, वो गायब हो जाएंगे, नीचे झड़ जाएंगे, है ना, वो हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। और जो ये ओवरी है ना, ओवरी ये वाली, यही फ्रूट बनता है। क्या बनता है? फ्रूट बनता है। ये फ्रूट बनेगा, और जो इसके अंदर ये है, ये सीड बनेगा। क्या बनेगा? अब समझ में आया? फ्रूट जो होता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है। क्यों? क्योंकि अंदर एक्सेल है, अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फ्रूट क्या होता है? सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है। और यस या नो? सीड को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए फ्रूट होता है, कवरिंग होती है। प्लांट तुम्हारे लिए फ्रूट नहीं बनाता। आज तक तुम लोगों को लग रहा था प्लांट हमारे लिए फ्रूट बनाता है। कितना अच्छा आदमी है, कितना अच्छा प्लांट है भाई। वो लोगों के बारे में सोच रहा है, एनिमल के बारे में सोच रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी सीड को प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। और दूसरा कारण ये भी है कि लोग फ्रूट खाएंगे और उसके कारण ना उसकी सीड को कहीं और ले जाके फेंकेंगे, तो वहां पे प्लांट ग्रो होगा। तो मेन मोटो क्या है फ्रूट का? ये है। क्या आज समझ में आया तुम लोगों को? डबल स्टार पॉइंट समझ में आई? अरे यार स्माइल करो यार, इतनी अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हो तुम लोग। ओके, तुम्हें समझ में आया? बाकी पेटल वेटल होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं, रिमूव हो जाएंगे, है ना। सिर्फ फ्रूट जो ओवरी है, ओवरी वो फ्रूट बनेगा। अंदर जो है जाइगोट, वो सीड बन जाएगा। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट क्लियर है? और इस टाइम से हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स के अंदर। हम अपने अंदर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, हमारे लिविंग, हम जो ह्यूमन स्पीसीज है इसके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है। यस या नो? सीखे क्या? इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, सीखते हैं। पहले सबसे पहले मैं बता देता हूँ, एक पेज ऐड कर देता हूँ। तो हम लोगों के अंदर क्या होता है, एक पेरेंट होते हैं, मदर होते हैं, एक फीमेल होती है। फीमेल जो है मदर होती है, फादर है जो मेल है, ये आपस में क्रॉस करेंगे। देखो एक मोटा मोटी आइडिया रखते हैं, समझ में आ रहा है? छोटा सा पहले एक आइडिया रखते हैं। एक मेल होते हैं, फीमेल, जैसे सेम फ्लावर के अंदर दोनों एक में थे। कोई एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहता है जिसके अंदर एक ही सेक्स होता है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, कल ही बताया है। और क्या नाम है, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसके अंदर दोनों पार्ट होंगे, मेल और फीमेल। अरे ऐसे नो? ओके, लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या एक ही लिविंग के अंदर, एक ही स्पीसीज के अंदर, एक ही मैन के अंदर क्या मेल और फीमेल पार्ट होता है? नहीं ना। मेल के पास मेल वाला पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल के पास फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यस या नो? प्लांट की केस प्लांट वाला नहीं है हमारे पास सिस्टम, है ना। ओके, तो मेल जो होता है मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है। मेल क्या होता है? मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा। यस या नो? मेल जो होता है मेल गैमीट को प्रोड्यूस करने वाला है। वो हम लोग जो मेल गैमीट का एक नाम देता हूं, मैं नाम देता हूं स्पर्म। क्या नाम दूंगा? स्पर्म नाम दे रहा हूं। ऐसे ही फीमेल की भी एक गैमीट होगी ना, फीमेल, ये तो गैमीट जो है मेल का गैमीट है स्पर्म। ऐसे ही फीमेल का जो गैमीट होता है, फीमेल का जो गैमीट होता है वो क्या होता है? ओवा। क्या होता है? या एग। ये सेल होते हैं, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया। समझ में आया? मेरे अंदर जो क्रोमोसोम है, मेल के पास जो क्रोमोसोम है बॉडी में, उसके पास 2n होता है क्रोमोसोम, डबल होते हैं क्रोमोसोम, पेयर में होते हैं, 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम। कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर होते हैं। सेम फीमेल में भी 23 पेयर होते हैं। समझ में आया? 2n होते हैं ना, 2n बोले तो 23 पेयर होते हैं। क्या क्रोमोसोम की नंबर जो होते हैं 23 पेयर होते हैं। सेल चैप्टर में पढ़ा है हमने, यस या नो? उसके बाद से देखो, जब मेल जो स्पर्म बनाता है वो हैप्लॉइड हो जाता है, n होता है। ऐसे ही फीमेल जो एग बनाएगी, क्या वो भी n होगा? अरे यस या नो? यस सर। ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब एक बार समझो। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, हैप्लॉइड में आधे क्रोमोसोम होते हैं। मेरे लिविंग बॉडी के अंदर 23 पेयर है ना, तो इसके अंदर 23 सिर्फ रहेंगे। क्या रहेंगे? 23। तो हैप्लॉइड के अंदर आधे क्रोमोसोम होते हैं, बोले तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, है ना। और वही डिप्लॉइड की बात करें तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का समझ में आ रहा है? देखो किसी लिविंग के अंदर सिर्फ आधे ही क्रोमोसोम रह जा रहे हैं, है ना, तो वो हैप्लॉइड हुआ। हमारे अंदर डिप्लॉइड, हम डिप्लॉइड हैं, मतलब मेरे अंदर 2 पेयर में क्रोमोसोम। अगर कोई एक क्रोमोसोम है वो डबल रहेगा, क्योंकि एक को कुछ हो जाएगा तो दूसरा वो काम संभाल लेगा, है ना। तो एक सेफ्टी पर्पस के कारण 2-2 रखते हैं, है ना, 2-2 रहता है ना। तो हमारे अंदर हर एक क्रोमोसोम डबल रहता है, इनके अंदर हर एक क्रोमोसोम एक सिंगल ही रहेगा। तो ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, और ये डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। आ रहा है भाई साहब? ओके, तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ में आ रहा है? ओके, तो हमारी जो पूरी बॉडी होती है ना, जो पूरी बॉडी होती है, सारे के सारे सेल डिप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं?
मेल और फीमेल में दोनों के दोनों सारे सेल डिप्लॉयड होते हैं, मतलब डबल होते हैं क्रोमोसोम, क्या होते हैं। और वही मैं मेल की बात करूं, सॉरी गैमीट की बात करूं, तो गैमीट में ना हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, क्या हैप्लॉइड आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मैंने कल बताया था ना एक सेल डिवीजन होता है जो डबल से आधा कर देता है, ऐसे सेल डिवीजन को नाम क्या दिया था मैंने, मियोसिस। क्या नाम दिया था, मियोसिस। तो ये 2n से n बना है, एक मिनट, 2n से n बनाए वो किस, बोलो किस सेल डिवीजन से बना है, मियोसिस से। किससे बना है, बोलो ना 2n से n बना है, किससे बना होगा, किससे बना होगा, मियोसिस से बना होगा। क्या यहां तक की बात क्लियर है। अरे मैंने तुम लोगों को बताया था ना कल, मियोसिस। और देखो यहां पे देखते हैं, यहां पे देखो, अगर n से n बनता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है सीधा। बोलो तो माइटोसिस होता है। क्या होता है, n से n बने या 2n से 2n बने, क्या होता है, माइटोसिस। मतलब सेम टू सेम सेल बन रहे हैं ना, जितने थे उतने ही बन रहे हैं, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन रहे हैं ना, इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है ना, तो उसको कहते हैं माइटोसिस। अगर वही मैं देखता हूं 2n से n बन रहा है, 2n से n बन रहा है, ऐसे सेल डिवीजन को क्या कहता हूं, मियोसिस। क्या कहता हूं, क्या माइटोसिस और मियोसिस क्लियर है, आधे हो जा रहे हैं इसमें। ओके, ये दोनों क्लियर है। कल ही तो बताया था सेल डिवीजन में, कल ही बताया था ना, इसीलिए आज फिर एक बार रिवाइज करा दिया। तो क्या ये डबल से आधे कर रहे हैं, आधा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब दोनों मिलेंगे तो फिर डबल हो जाएंगे ना, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या डबल हो ही जाएंगे ना, इसीलिए मैं आधा कर रहा हूं पहले। ओके, ये अब फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, और 2n बनेगा, कितना बनेगा, 2n बनेगा। ओके, इस प्रोसेस का नाम क्या है, दोनों सेल आपस में मिलना, क्या फर्टिलाइजेशन है, क्या फर्टिलाइजेशन है। ओके, मेरे को लग रहा है तुम लोगों को फर्टिलाइजेशन समझ में आया। क्या समझ में आएगा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्म और ओवा का फ्यूजन, क्या फर्टिलाइजेशन है। आगे सारा लिखा हुआ है चीजें, है ना, और वो क्या बनाएगा, 2n सेल बनाएगा। समझ में आ रहा है। ओके, और यही 2n सेल आगे जाके डेवलप होगा। ये जो बना है जाइगोट है, ये क्या है, जाइगोट है। अब यही जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा, क्या बनाएगा, और यही एम्ब्रियो और डेवलप होगा, है ना, मदर से फूड लेता रहेगा प्लेसेंटा के थ्रू, आगे देखेंगे सारी चीजें, और वो डेवलप होगा, बढ़िया से डेवलप होने के बाद से बेबी बनेगा, है ना। क्या बनता है, क्या समझ में आ रहा है क्या, ये रिप्रोडक्शन का एक आइडिया दिया है मैंने। क्या दिया है, आइडिया दिया है। क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हिंदी में क्या कहते हैं, आई डोंट, मेरे को नहीं मालूम है हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश मीडियम में हो ना। तो क्या समझ में आया क्या, स्पर्म सेल को ओवा को फर्टिलाइज करके हम जाइगोट बना रहे हैं, है ना। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मतलब गैमीट का फ्यूजन, गैमीट का, आगे अभी लिखूंगा सारी डेफिनेशन, मैंने बस एक रफ आइडिया दिया है ना। अब मैं आप लोगों को क्या क्या चीजें सिखाने वाला हूं, मैं क्या क्या चीजें सिखाने वाला हूं, कैसे एक मेल जो होता है स्पर्म सेल कहाँ पे बनता है, गैमीट कहाँ पे बनती है, कैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये सारी चीजें पढ़ने जा रहे हैं। ओके, पढ़ना शुरू करें क्या। यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या पढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक बार देखते हैं, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या पार्ट होते हैं, यहाँ पे एक दे रखा है। देखो ये होता है टेस्टिस। क्या होता है, टेस्टिस। ये बॉडी के बाहर होता है, जनरली बॉडी के बाहर होता है, एब्डोमिनल कैविटी होती है ना, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। समझ में आ रहा है। एक स्क्रोटम पाउच में होता है, स्क्रोटम कहते हैं, पाउच को क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। अभी लिखेंगे सारी चीजें। तो इसको क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं, और यही टेस्टिस होता है ना, यही प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करता है। अभी देखा ना, स्पर्म सेल क्या होता है, गैमीट, मेल गैमीट को क्या कहते हैं, स्पर्म सेल। मेल गैमीट क्या है, तो यही जो टेस्टिस है ये क्या प्रोड्यूस करता है, यही प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है स्पर्म सेल को। क्या प्रोड्यूस करता है, जब ये प्रोड्यूस करता है ना, यहाँ पे एक मतलब ये इपीडिडाइमिस है। क्या ये जो टेस्टिस के ऊपर होती है ना, बहुत लंबी ट्यूब होती है जो कॉइल है, मतलब ऐसे ऐसे मुड़ी हुई है, ये ट्यूब है। क्या है, ट्यूब है। इपीडिडाइमिस क्या है, ट्यूब है। और यही ट्यूब जो होती है ना, इस स्पर्म को कुछ देर के लिए स्टोर करके रखती है। क्या करके रखती है, स्टोर करके रखती है।
टेम्पोररी टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए स्टोर करेगी, उस सेल्स को मैच्योर करेगी, समझ में आ रहा है ना, ताकि वो फ्यूजन के लिए मतलब वो कैपेबल हो, स्पर्म जो है वो कैपेबल बने, वो फर्टिलाइज कर सके फीमेल एग सेल को, समझ में आ रहा है क्या, और एक बेबी बना सके, तो उसको पोटेंशियल वो देना पड़ता है, उसको मतलब मैच्योर करना पड़ता है, समझ में आ रहा है क्या। और वो मैच्योर, वो ट्रेनिंग कहाँ पे लेता है, ईपीडिडाइमिस के अंदर लेता है, समझ में आ रहा है क्या। और यही ईपीडिडाइमिस उसके बाद से होता है, ये लंबी सी ट्यूब दिख रही है तुम लोगों को, ये लंबी सी ट्यूब दिख रही है, इस ट्यूब का नाम है वासा डिफरेंस, क्या नाम है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखो, ये लिखा वासा डिफरेंस, ये ट्यूब का नाम क्या है, वासा डिफरेंस क्या करता है, वो स्पर्म सेल को कैरी करता है टेस्टिस से लेकर के, बोले तो इपीडिडाइमिस से लेकर के वो स्पर्म सेल कहाँ लेके जाता है, यहाँ तक इजैकुलेटरी डक्ट तक लेके जाता है, कैरी करता है ना, ट्यूब है लेके जाता है, ओके। और उसके बाद से देखो यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट नहीं लिखा है, मतलब देखो ये होता है ग्लैंड, एक ग्लैंड होता है, अभी बता रहा हूँ एक मिनट में, ये ग्लैंड होता है जिसका नाम सेमाइनल वेसाइकल है, क्या नाम है, सेमाइनल वेसिकल है, जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है ना उसमें लिक्विड मिलाई जाती है, समझ में आ रहा है ना, और उसमें मतलब जो जो चीजें उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, सेल को न्यूट्रिएंट चाहिए, उसमें न्यूट्रिएंट ऐड किया जाता है ना, कलर आए इसके कारण ये फ्लूइड मिक्स करता है, समझ में आ रहा है ना, तो वो जो फ्लूइड मिक्स करता है ना वो ग्लैंड मिक्स करता है जिसका नाम है सेमाइनल वेसाइकल, समझ में आ रहा है क्या। तो सेमाइनल वेसाइकल सिक्रीशन सिक्रीट करता है, वो क्या नाम है, जो स्पर्म सेल आ रहे हैं ना उसके अंदर सिक्रीट करता है एक फ्लूइड, व्हाइट कलर का फ्लूइड, समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद से एक और ग्लैंड होती है यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना सिंगल, देखो सेमिनल वेसाइकल जो होता है दो ग्लैंड है, दोनों साइड में है ना, दोनों ट्यूब के पास है, अरे दोनों ट्यूब के पास है, जो वासा डिफरेंस आ रहा है उसमें अपनी क्या नाम है अपना सिक्रीशन डाल देंगे, ऐड कर देंगे फ्लूइड, समझ में आ रहा है क्या। और उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से क्या होता है, ये प्रोजेस्टेट ग्लैंड होता है, क्या होता है, प्रोजेस्टेट ग्लैंड होता है, ये भी अपना सिक्रीशन डालेगा उसके अंदर, समझ में आ रहा है ना, ताकि बैक्टीरिया वायरस जो हो मतलब फीमेल वेजाइना में है ना उसको किल कर सके, इंजाइम उंजाइम रहता है और भी बहुत सारी चीजें रहते हैं, कैल्शियम वेल्शियम जो तुम लोग अभी नहीं समझ पाओगे, तो मेरे को ये हमारा ये इंटेंशन है, इसके अंदर क्या क्या मिलता है बस मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या मिलता है, मतलब कौन कौन सी ग्लैंड मिलती है तुम्हें ये याद रखना है, क्या सेमाइनल वेसाइकल याद रखना है, आगे हायर क्लास में इसको और डिटेल में तुम लोग पढ़ने वाले हो, क्या निकालेंगे कैसे क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है ना। आपकी क्लास में बस ये देखना है यहाँ पे कौन कौन सी ग्लैंड होता है, आपको नाम याद करके रखना है, समझ में आ रहा है ना। आपको आज आइडिया रहेगा तो कल आपको काम आने वाला है, 10th क्लास में जैसे ही जाएंगे 10th क्लास में फिर रिप्रोडक्शन मिलेगा, फिर 12th क्लास में मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। तो आज आपको इसको बस याद रखना है कि ये ग्लैंड क्या मतलब कुछ सिक्रीशन डाल रहे हैं, ग्लैंड के नाम याद रखने हैं एटलीस्ट, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो ये कौन सी ग्लैंड है, सेमाइनल वेसाइकल। उसके बाद एक और ग्लैंड होती है प्रोजेस्टेट ग्लैंड, एक होती है प्रोजेस्टेट ग्लैंड, एक होती है अनपेयर होता है, समझ में आ रहा है ना। सेमाइनल वेसाइकल दो होती हैं, डबल होती हैं, दोनों ट्यूब पे होती हैं, यस या नो, ओके। और ये एक लंबी सी ट्यूब है, ये एक लंबी सी ट्यूब दिख रही है ना, इसका नाम है यूरेथ्रा, ये लिखा है ना, लिखा है ना, ये लो जो लंबी सी ट्यूब है ना यूरेथ्रा है, ये मेल के अंदर दोनों कैरी करती है, यूरिन को भी कैरी करती है, स्पर्म को भी कैरी करती है, समझ में आ रहा है ना। मेल के अंदर ये दोनों चीजें कैरी करती है, स्पर्म को भी कैरी करती है, यूरिन को भी कैरी करती है। देखो यहाँ पे हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, जो यहाँ से यूरिन को लेके आएगा है ना, और यहाँ से स्पर्म को भी लेके जा रहा है, क्या दोनों काम कर रहा है, अरे ऐसे नो, ओके। तो मेरे को लग रहा है ये दोनों काम कर रहा है, ये यूरेथ्रा है, समझ में आ रहा है क्या। और ये जो है पेनिस है, क्या है, पेनिस है ना। और उसके बाद से ये जो इसके ऊपर मसल्स होती है ना, ये इरेक्टाइल मसल्स होती है, इरेक्टाइल टिश्यू होती है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो सकती है ना, समझ में आ रहा है। इरेक्टाइल का मतलब होता है इरेक्ट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, ओके। तो ये सारी चीजें समझ में आई तुम लोगों को, सारी चीजें समझ में आई। अब एक एक बात को लिखा जाए, ओके। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या नाम है, टेस्टिस के बारे में, किसके बारे में, जो टेस्टिस होता है डबल होता है, अरे पेयर में होता है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ये क्या एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, ये स्टमक जो होता है एब्डोमिनल कैविटी होती है, इसके बाहर होता है, स्क्रोटम पाउच लाइक पाउच में होता है, स्क्रोटम में, ओके। तो लिख देते हैं एक एक चीजों को, ए पेयर ऐसे लिखना, a pair of testes found outside of abdomen कैविटी, एब्डोमेन कैविटी के बाहर मिलता है ना। अब क्यों मिलता है मैं उसकी रीजन भी बताऊंगा, ठीक है। एब्डोमेन कैविटी इन पाउच
like structure और स्क्रोटम। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्क्रोटम। क्या नाम है? स्क्रोटम, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है टेस्टिस, उसको रखता है ना, रखने का काम करता है। इसका काम क्या है ना, जो टेस्टिस होती है ना वो स्पर्म को प्रोड्यूस करती है ना, लेकिन वो हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है, मेरी बॉडी टेम्परेचर कितनी है? और ह्यूमन की जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है ना, 37 डिग्री सेल्सियस। अरे यस या नो? ओके। तो जो स्पर्म जो प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, वो 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर पे करता है, बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर पे काम करता है। समझ में आ रहा है ना? अरे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री इसीलिए रहता है क्योंकि मेरे बॉडी के जो ऑर्गन है ना वो प्रॉपर काम कर पाते हैं उस टेम्परेचर पे, लेकिन एक टेस्टिस है ये उस टेम्परेचर पे प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। तो इसको क्या किया गया? मतलब स्क्रोटम में रखा गया है ना, हमारे एब्डोमिनल कैविटी में नहीं रखा गया। अरे यस या नो? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ओके। तो इसीलिए मैंने इसको स्क्रोटम में रखा, बाहर रखा। क्यों रखा? क्योंकि ओके, इसको भी लिख देता हूं, इसी लाइन को भी लिख देता हूं, है ना। टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म। स्पर्म क्या है? मेल गैमीट है। गैमीट किसे कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल को गैमीट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल को गैमीट कहते हैं। तो स्पर्म क्या है? मेल गैमीट है, मेल गैमीट, है ना। ये क्या है? स्पर्म क्या है? मेल गैमीट है। तो टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म लोअर टू वो टेम्परेचर भी लिख दे रहा हूं, 2 से 2.5। 1.5 to 2 लिख दो, 2 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से 1.5 से 2 डिग्री नीचे काम करती है। समझ में आ रहा है क्या? और ऐसे नो, इसीलिए इसको बाहर रखा गया है ना। ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ? ओके। अब यहां से वासा डिफरेंस जो है वो ट्यूब होता है जो कनेक्ट करता है टेस्टिस को किसके? यूरेथ्रा से कनेक्ट करता है। यस या नो? सीधी यही बात लिख दूं क्या? क्या ये बात लिख दूं क्या? वासा डिफरेंस क्या करता है? इट कनेक्ट टेस्टिस टू यूरेथ्रा एंड कैरी। क्या कैरी करता है? स्पर्म को कैरी करता है। आर यस या नो? क्या ये बात समझ में आई? वासा डिफरेंस का काम क्या है? स्पर्म को कैरी करना। कहां से कहां? इपिडिडाइमिस बोले तो टेस्टिस से लेकर के यूरेथ्रा तक। क्या समझ में आया? इसी के बीच में एक सेमाइनल वेसिकल, 2 ग्लैंड होते हैं। 2 ग्लैंड होते हैं। कितने ग्लैंड होते हैं? 2 ग्लैंड होते हैं। उसके बारे में भी देख लेते हैं। हमारे रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 2 ग्लैंड होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 2 ग्लैंड होते हैं। उन दोनों ग्लैंड का नाम याद होना चाहिए। कौन कौन से ग्लैंड? पहला ग्लैंड क्या था? सेमाइनल वेसिकल। समझ में आ रहा है क्या? सेमाइनल वेसिकल। और दूसरा ग्लैंड क्या था? दूसरा ग्लैंड स्ट्रेट ग्लैंड था। क्या था? क्या ये 2 पेयर में था? 2 था। ये सिंगल था। और ये 2 था। ये सिंगल था, ये 1 पेयर था, है ना। दोनों सीक्रेट कर रहे थे स्पर्म में, कुछ ऐड कर रहे थे। ग्लैंड का काम होता है ऐड करना, सीक्रेट कर रहे थे। यस या नो? क्या ग्लैंड के बारे में बता दिया? अब इस पे देखो, उसके बाद से सारी चीजें तो बता दी है ना। यूरेथ्रा के बारे में देख लेते हैं। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा मेल के अंदर जो होता है, यूरेथ्रा मेल के अंदर, यहाँ पे तो जगह नहीं है, एक और पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। यूरेथ्रा के बारे में देख लेते हैं एक बार। जो यूरेथ्रा होता है ये क्या? एक ट्यूब है। ट्यूब है। ये दोनों के दोनों चीजों को कैरी करता है। यूरिन को भी कैरी करता है, स्पर्म को भी कैरी करता है। लेकिन मेल के अंदर ये बात कर रहा हूं मैं, फीमेल की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे मेल के बारे में पढ़ रहे हैं पूरा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। यूरेथ्रा ट्यूब
विच कैरी स्पर्म एंड यूरिन। किसमें? इन मेल। ये जरूरी है, समझ में आ रहा है ना? फीमेल में अलग अलग टिप होते हैं, मेल में सेम होती है। एक बार देखो, इसको देखते हैं एक बार और रिकैप करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्या ये? मैंने तुम लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बताया क्या? इसमें क्या होता है, जैसे कि ये टेस्टिस होता है, ये स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, एपिडाइमिस जो ट्रेन करती है, स्टोर करती है टेम्पोररी, है ना, और उसके बाद से वासा डिफरेंस लेके जाएगा सेमाइनल वेसिकल और प्रोजेस्टेट ग्लैंड अपना सीक्रेशन ऐड करेंगे, और उसके बाद से स्पर्म पूरा तैयार हो गया है। उसके बाद से यूरेथ्रा के थ्रू जब फीमेल बॉडी में इजैकुलेट होगा, समझ में आ रहा है ना, इंसेमिनेट होगा, है ना, तब क्या होगा, उसके बाद से वो स्पर्म, उसके बाद का क्या होगा अब हम वो देखेंगे, है ना। तो अब मेरे को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बताना पड़ेगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा पढ़ लिया हमने, किसी का कोई डाउट? ओके, तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ते हैं। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये रहा। अब स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक मिनट, ये देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें क्या होता है, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये होता है हमारा टेस्टिस, ओ सॉरी ओवरी। क्या है? जैसे कि जो काम मेल में टेस्टिस कर रहा था, वही काम फीमेल में ओवरी करता है। क्या करता है? ओवरी क्या करता है? ओवरी जो होता है ओवम, ओवम प्रोड्यूस करता है। फीमेल, मैंने अभी तो बताया, ओवरी जो होता है, यहाँ पे देखो क्या नाम है, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे देखो मेल का तो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है ना, मेल में स्पर्म की रिक्वायरमेंट हो रही है ना। मेल गैमीट का नाम ना स्पर्म है, फीमेल गैमीट का नाम तो ओवा या एक्सेल है। तो ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगा? ओवा या एक्सेल, दोनों नाम उसी के हैं, समझ में आ रहा है ना। तो क्या ये सारी चीजें, ये तो चीजें सीख लिया हमने। यहाँ पे देखते हैं, तो क्या ये ओवरी जो है ये क्या प्रोड्यूस करने वाला है? ओवरी क्या प्रोड्यूस करने वाला है? ओवा प्रोड्यूस करने वाला है। ये क्या प्रोड्यूस करने वाला है? ओवा प्रोड्यूस करने वाला है, ओवा, है ना। यही फीमेल गैमीट है। क्या है? फीमेल गैमीट है। अब यहां से प्रोड्यूस होगा और ये इसको दे देगा। ये जो होता है फैलोपियन ट्यूब होता है। क्या होता है? जैसे कि हमारे में वासा डिफरेंस था, अभी दिखाया मेल में वासा डिफरेंस, ऐसे ही फीमेल में जो कैरी करके ले जाता है ना, फैलोपियन ट्यूब होता है। क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब होता है। वो टेस्ट ओवरी से ले करके ओवा को यहां तक लेके आएगा, समझ में आ रहा है ना। और यहां से स्पर्म, देखो ये वेजाइना होता है, यहां से स्पर्म यहाँ पे आएगा, स्पर्म यहां से अंदर जाएगा और इधर जाएगा, और यहाँ पे ओवा आया होगा, समझ में आ रहा है ना। ये आपस में मिलके फर्टिलाइजेशन होगा। जो मैंने बताया ना, दोनों सेल आपस में मिक्स होंगे, वो कहाँ पे होंगे? यहीं पे होंगे, फैलोपियन ट्यूब में होंगे। कहाँ पे होंगे? अगर तुमसे ये क्वेश्चन आता है फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्या समझ में आ रहा है क्या बात है? अरे यार, आ रहा है क्या? ओके, तो जैसे ही ओवा यहाँ पे पहुंचा फैलोपियन ट्यूब में, उसी टाइम पे स्पर्म पहुंचा, फर्टिलाइज हुए, जाइगोट बनेगा। अब एक सुनो सुनो, अब वो जो जाइगोट बना है ना, जाइगोट बना है, वो धीरे 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 वापस यहाँ पे आएगा, समझ में आ रहा है ना। इसका नाम जो ये दिख रहा है ना बीच में, इसका नाम यूट्रस होता है। क्या होता है? यूट्रस। इसी के अंदर बेबी फॉर्म होता है, बेबी मैच धीरे धीरे फॉर्म होगा, समझ में आ रहा है ना। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, बेबी बनेगा, और यहीं से फूड लेता है मदर के अंदर। यही स्पेस होता है बेबी के लिए, फीमेल बॉडी के अंदर यही स्पेस होता है, समझ में आ रहा है ना, यूट्रस के अंदर। समझ में आ रहा है? बेबी कहाँ डेवलपमेंट होता है? बेबी का डेवलपमेंट कहाँ होता है? यूट्रस के अंदर। तो यूट्रस का काम क्या है? बेबी को डेवलप करना। आर यस या नो? गैस्ट्रेशन करना, मतलब जो 9 मंथ तक ह्यूमन में पीरियड है ना, गैस्ट्रेशन पीरियड, जितने टाइम में एक बेबी, मतलब जाइगोट से पूरा बेबी डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो से बेबी डेवलप हो रहा है, वो 9 मंथ लगते हैं ना। तो 9 मंथ तक बेबी यहीं पे रहने वाला है, यहीं पे उसका डेवलपमेंट होगा। अरे ऐसे नो, मेरे को लग रहा है आ रहा है तुम लोगों को। तो ए ओवरी का काम मैंने बताया तुम लोगों को। ओवरी का काम क्या है? ओवा को प्रोड्यूस करना। ओवा को लेके जाएगा कौन? फैलोपियन ट्यूब। अरे उसके बाद यहाँ पे फिमरी दिया है, फिमरी दिया है। क्या होगा? फिमरी। देखो ये छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए हैं क्या? फैलोपियन ट्यूब से ऐसे निकले हुए हैं क्या? जैसे ही ओवरी यहाँ से देता है ना, फिमरी क्या करते हैं? उसको पकड़ के अंदर डाल देंगे, समझ में आ रहा है ना। फिमरी क्या करेंगे? उस ओवा से जो रिलीज हुआ है उसको अंदर डाल लेंगे, और ऐसे अंदर चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब से अंदर आएगा और इस यहाँ तक पहुंचेगा, समझ में आ रहा है क्या? ओके, यहाँ पे आएगा, इधर से स्पर्म आएगा, फर्टिलाइज होगा, फिर उसके बाद से वापस इसके अंदर आएगा, और यूट्रस क्या करेगा? उसको डेवलपमेंट देगा, है ना, डेवलपमेंट कराएगा, न्यूट्रिशन दे हुए, है ना, प्लेसेंटा के थ्रू, है ना। तो वही सारी चीजें सीखने वाले हैं। उसके बाद से देखो ये ओवरी हवा में तैरती तो नहीं रहेगी, है ना, उसको कनेक्ट करके रखना पड़ेगा ना। तो ये यूट्रस से कनेक्टेड रहता है, लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ ओवरी, है ना, लिगामेंट से अटैच रहता है। किससे अटैच रहता है? लिगामेंट। ये लिगामेंट कहीं और पढ़ा है तुमने? कहां पे? मसल्स को जोड़ के रखने के लिए। अरे बोन को बोन से जोड़ के रखने के लिए क्या यूज होता है? लिगामेंट यूज होता है। अब मसल को बोन से जोड़ के रखने के लिए टेंडन। याद आ रहा है क्या?
ओके, तो ये भी एक उसी टाइप का लिगामेंट है, लेकिन लिगामेंट ऑफ ओवरी कहते हैं, जो ओवरी को कनेक्ट करके रखता है यूट्रस से। समझ में आ रहा है क्या? है ना? ओके, ये सारी चीजें कवर होगी। उसके बाद ये जो कैनाल दिख रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे तो बेबी यूट्रस में रहने वाला स्पेस में जो ये कैनाल दिख रहा है, ये कैनाल, इस कैनाल का नाम है सर्वाइकल कैनाल। क्या नाम है? सर्वाइकल कैनाल। जब बेबी फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो वो जब बाहर आएगा, पास्चुरेशन होगा, जो बाहर आएगा, डिलीवरी होगी, तो वही क्या नाम है, क्या नाम है, इसी से आने वाला है। किससे आने वाला है? सर्वाइकल कैनाल से बाहर आएगा, उसके बाद से वेजाइना मिलता है, वेजाइना से बाहर आने वाला है ना। ये एंडोमेट्रियम लिखा है, ये तुम्हारे सिलेबस से बाहर का है, इसको भूल जाओ। समझ में आ रहा है ना? ये डायग्राम मेरे को चिपकाना था, ये मिल गया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये सारी चीज समझ में आई? ओके, यहाँ पर फिमरी दिख रही है, यही वाली फिमरी है ना, दोनों साइड फैलोपियन ट्यूब है। तो फैलोपियन ट्यूब दो होते हैं, फैलोपियन ट्यूब दो होते हैं। तुम्हारे लेवल के क्वेश्चन से फैलोपियन ट्यूब दो होते हैं, यूट्रस एक होता है, ओवरी दो होती हैं। आर यस या नो? अगर क्वेश्चन पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन पेयर, नीचे ऑप्शन में दे, सर्वाइकल कैनाल, यूट्रस, वेजाइना और उसके बाद से ओवरी, क्या टिकाओगे? ओवरी। कौन सी चीज पेयर में पाई जाती है? ओवरी पाई जाती है ना। अरे यस या नो? आएगा तुम लोगों को, आ रहा है, मेरे को दिख रहा है, आ रहा है। तो इसी चीज को भी बार बार लिख लेगा ऐसे ही। ये जो मेल में टेस्टिस काम कर रहा था, वैसे ही फीमेल में कौन करेगा? ओवरी। क्या मैं ओवरी के बारे में बताने वाला हूं? ओवरी क्या है? ए ओवरी पाया गया जाता है, वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाएगा, उसके लिए बाहर से पाउच नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ये काम कर लेगा, बॉडी टेम्परेचर पे काम कर लेता है, ओवरी को आता है बॉडी टेम्परेचर पे काम करना, तो 37 डिग्री सेल्सियस पे ओवरी काम कर लेता है। समझ में आ रहा है ना? ओके, ओवरी प्रोड्यूस फीमेल, क्या प्रोड्यूस करता है? फीमेल गैमीट। आर एस है ना, नाम क्या है? फीमेल गैमीट ओवा या एक्सेल, है ना? आर एस है नो? ओके, एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, इट फाउंड इन, कहां पाया जाता है? एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमेन में पाया जाता है, ठीक है। और यस या नो? यहाँ पे हो गया हमारा ओवरी। अब यहाँ पे देखेंगे फैलोपियन ट्यूब, इसके बाद क्या देखेंगे? क्या देखने वाले हैं? फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब को देखो एक बार, इसके अंदर क्या फर्टिलाइजेशन हो रहा है? इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब वेयर फर्टिलाइजेशन अकर, जहां पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसी को कहते हैं ट्यूब, जहां पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं ना। तो तुमसे पूछे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कोई पूछे, क्या बताओगे? फैलोपियन ट्यूब बताओगे क्या? अरे आ रहा है क्या तुम लोगों को? मेरे को देख के लग रहा आ रहा है। तो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गैमीट मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया यहाँ पे, तो अब मैं दोबारा से बताने वाला नहीं हूँ। क्या होने वाला है? मेल जो होगा ऐसे स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमीट, फीमेल जो होगा ओवर प्रोड्यूस करेगा, ऐसे ही फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो और बेबी। ये ह्यूमन का ही बताया मैंने, तो मेरे को अब दोबारा बताने की जरूरत है क्या? यहाँ पे क्या क्या होने वाला है मेरे को दोबारा बताने की जरूरत है क्या? फैलोपियन ट्यूब के पास से इसके अंदर क्या क्या होने वाला है मैं बताऊंगा नहीं, फर्टिलाइजेशन। अब सीधा मैं फर्टिलाइजेशन के बारे में बताऊंगा, है ना। फर्टिलाइजेशन होता है क्या, सीधा फर्टिलाइजेशन बता देता हूँ। ओके, तो सीधा फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं हम यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन ही अगला स्लाइड भी है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अरे बोलो। फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट। अरे फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट। ओके, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट क्या फर्टिलाइजेशन है? आर यस या नो? अब मैं फर्टिलाइजेशन के दो टाइप बताने वाला हूँ। कितने बताने वाला हूँ? एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। समझ में आ रहा है क्या? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है? फ्रॉग के अंदर होता है, फिश के अंदर होता है। क्या वो दोनों मेल और फीमेल गैमीट बाहर अपना सीक्रेट कर देंगे, बाहर फ्यूजन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और क्या नाम है, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है? बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। देखे ना अभी, फैलोपियन ट्यूब फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है। आर यस या नो? तो फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है। पहला जो टाइप है
फर्स्ट टाइप पे, शायद आगे स्लाइड में है कि यहीं पे बताया नहीं है, यहीं पे देखो। पहला जो टाइप है टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है, क्या ये टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, पहला एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या इंटरनल, पहले एक्सटर्नल लिखते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को पहले देखते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड दी बॉडी के आउटसाइड हो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यस या नो? एग्जांपल बताओ जल्दी से, अभी बताया मैंने, तुम लोग जो बोल रहे हो वही लिख रहा हूं मैं। फ्रॉग और फिश, यस या नो? ओके, अब इसके बाद से दूसरा टाइप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? दूसरा टाइप पढ़ते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये दोनों क्या है? टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है क्या? टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है क्या? और यस या नो? इंटरनल फर्टिलाइजेशन देख लो यार, यहाँ पे जगह नहीं है, अगला स्लाइड कर ही लें, पेज की कमी थोड़ी है हमारे पास, है ना। सीधा मैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, पीछे लिख ही दिया है ना। इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन आफ्टर इन साइड दी फीमेल बॉडी, क्या फीमेल बॉडी के अंदर होता है? अरे यस या नो? इसके एग्जांपल में बताओ जरा, किस किस के अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है? अरे बोलो जल्दी जल्दी, तुम लोग जो बोल रहे हो वही लिख रहा हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अरे इसमें तो बातें लिख लोगे तुम लोग, अरे बताने की जरूरत है, लिख लेना, ठीक है। ओके, क्या फर्टिलाइजेशन क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे एक इमेज लगी हुई है, देखो ये एक्सेल है, क्या है? कितना पैसिनेटिंग इमेज है, ये एक्सेल है, इसमें ये देखो स्पर्म सेल आ रहा है, एकदम ऐसे ही होता है, पतला सा, एक्सेल बड़ा होता है, स्पर्म सेल छोटा होता है, ये मूवमेंट करते हुए आता है और ऐसे फर्टिलाइज हो जाता है। मैं बात करता हूँ, एक बात बताऊँ, क्या तुम लोगों को लग रहा है तुम लोगों के चेहरे थोड़े से इंटेलिजेंट है? बड़ी बात बता रहा हूँ, तुम लोगों से ऊपर की बात बता रहा हूँ, क्या जो मेल प्रोड्यूस करता है ना, बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस करता है, जो मेल प्रोड्यूस करता है बहुत सारे मिलियन में स्पर्म प्रोड्यूस करता है, 3 मिलियन के आसपास स्पर्म प्रोड्यूस करता है एक टाइम पे, लेकिन जो फीमेल होती है ना, फीमेल जो होती है वो सिर्फ एक एग सेल प्रोड्यूस करती है, फीमेल में एक सेल प्रोड्यूस होता है और वो बड़ा होता है, समझ में आ रहा है ना। अब जो स्पर्म कैपेबल होगा वो आगे फर्टिलाइज करता है, समझ में आ रहा है क्या? मिलियन में से कोई एक स्पर्म आगे फर्टिलाइज कर पाता है, समझ में आ रहा है? ओके, तो मेरे को लग रहा है तुम लोग को ये स्पर्म समझ में आया और ये क्या नाम है, फर्टिलाइजेशन समझ में आया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, उसके बाद से देखते हैं क्या नाम है, बीवी पैरस और ओवी पैरस। बीवी पैरस किसे कहते हैं? जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसे एक बेबी को सीधा प्रोड्यूस करे, समझ में आ रहा है ना, सीधा बेबी प्रोड्यूस करें, उनको बीवी पैरस कहते हैं। ओवी पैरस बहुत सारे लिविंग ऐसे हैं जो एग प्रोड्यूस करते हैं, एग से बेबी आता है, अरे से नो, उनको ओवी पैरस कहते हैं, नाम में ही देखो ओवी, ओवी पैरस मतलब ओ एग प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, फिर बेबी बनेगा। तो यही लिखा है यहाँ पे, एनिमल इन विच फीमेल गिव बर्थ टू यंग वन, सीधा जन्म दे, एक यंग वन को सीधा जन्म दे फीमेल, उसको क्या कहते हैं? बीवी पैरस। एग्जाम्पल में ह्यूमन, काउ, डॉग, कैट, यार आता है ना ये, वेल डन। ओवी पैरस, ओवी पैरस किसे कहते हैं? एनिमल जिसकी फीमेल जो एग लेकर एग दे, है ना, एग लेकर। एग्जाम्पल में कैसा मेरा एग्जाम्पल दे रखा देखो, है ना। ओके, उसके बाद से सेक्स डिटर्मिनेशन सीधा दे दिया है, चलो सीख लेते हैं, तुम लोगों में है तो, वैसे ये 10th में है ज़्यादा बढ़िया से। चलो सेक्स डिटर्मिनेशन को देख भी लेते हैं, ये होता क्या है। जर्नली मैंने तुम लोगों को क्रोमोसोम के बारे में बताया क्या, हमारे अंदर कितने पेयर में होते हैं? 23 पेयर होते हैं। पहले सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है, अरे जो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ये आइडेंटिफाई करेंगे हम। आज की क्लास में मैं ये बताने वाला हूँ जो बेबी प्रोड्यूस होने वाला हूँ मेल होगा कि फीमेल होगा, मैं ये बताऊंगा, तुम्हें सिखाऊंगा ये सारी चीजें। देखो कैसे, क्या नाम है, मेरे अंदर पहले क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। मेरे अंदर जो होते हैं ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं, अरे ऐसे नो,
बोले तो मैं अच्छे से लिखूं तो 46 लिखूंगा। 23 पेयर में से ना इसको मैं एक अच्छे तरीके से लिखना चाहता हूं। एक तो 22 लिखूंगा और एक मैंने अलग ले लिया, एक मैंने क्रोमोसोम को अलग निकाल दिया। क्या निकाल दिया? अलग निकाल दिया। समझ में आ रहा है ना? अरे निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? जो ये 23 पेयर है ना, ये मेरी पूरी बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करती हैं। क्या मतलब कैसे मेरे आंख नाक कान ये सारी चीजें जो भी बनाने रहते हैं ना, या कहाँ पे डाइजेशन वाइजेशन ये सारी चीजों को कंट्रोल करती है ना। जो एक होता है ना, वन पेयर होता है ना, एक पेयर, वो बताती है, वो डिसाइड करती है कि जो बेबी होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा, है ना। इसमें अंदर देखो, इसके अंदर जो वन पेयर होता है ना, इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। और ये जो है ऑटोसोमस क्रोमोसोम होता है, इसका नाम याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है सेक्स क्रोमोसोम। क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम। ये डिसाइड करता है वो क्या नाम है, जो लिविंग प्रोड्यूस होने वाला, जो ऑर्गेनिज्म, जो यंग वन प्रोड्यूस होने वाला है, उसकी सेक्स क्या होगी, मेल होगी कि फीमेल होगी? समझ में आ रहा है क्या? और ये से नो ओके। तो इस सारी चीजों को मैं बताने वाला हूँ सेक्स डिटर्मिनेशन में। समझ में आ रहा है क्या? ओके। देखो एक मेल होता है, एक मेल जो बॉडी होती है, मेल होती है, उसके पास कौन कौन से क्रोमोसोम मिलते हैं? मेल के पास कौन कौन से मिलेंगे? 22 पेयर तो ये मिलेंगे, 22 पेयर। और उसके साथ साथ ना एक एक्स होता है, एक वाई होता है। जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ना, सेक्स क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्स और दूसरा होता है, दो टाइप के होते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो जो मेल होता है, मेल के पास 22 पेयर होते हैं, और उसके साथ एक एक्स होता है, एक वाई होता है। और वही फीमेल को देखेंगे तो फीमेल के पास 22 पेयर सेम टू सेम, जैसे ये है वैसा यही रहेगा। समझ में आ रहा है ना? बस डिफरेंस क्या रहता है, दोनों एक्स रहते हैं इसके पास। समझ में आ रहा है क्या? फीमेल के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं। एक्स क्रोमोसोम, जैसे कि जो एक पेयर होता है ना, जो एक पेयर जो है, ये एक पेयर क्रोमोसोम का, उसका नाम दिया सेक्स क्रोमोसोम। इसके अंदर दो तरह के क्रोमोसोम मिल रहे हैं, एक एक्स मिल रहा है और एक वाई मिल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ओके। तो जो मेल वाला है ना, तो 22, इसके अंदर भी 22 तो सेम सेम है। बस ये सेक्स क्रोमोसोम दोनों में अलग हो रहा है। भाई फीमेल और मेल अलग अलग है, तो कोई ना कहीं एक जगह तो चेंजिंग आई होगी ना। तो वो कौन सी चेंजिंग है? यहाँ पे दोनों जगह एक्स है, यहाँ पे एक एक्स है, एक वाई है। समझ में आ रहा है क्या? और ये से नो, क्या ये सारी चीजें समझ आई? तो ये सारी चीजें तो कुछ और काम कर रही हैं। सेक्स को डिटरमाइन कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं यहाँ से पता चल रहा है ना, और यहाँ से पता चल रहा है ना, एक्स वाई से और एक्स एक्स से पता चल रहा है कि ये मेल है कि फीमेल है। अरे 22 को देख के तुम लोग नहीं बता सकते ये मेल है कि फीमेल है, जब तक तुम्हें मैं ये वाला क्रोमोसोम ना दूं, लास्ट वाला 23 पेयर वाला, मतलब जो एक पेयर जो निकाला है, मैं ये दूंगा तभी तुम बता सकते हो कि ये लिविंग मेल है कि फीमेल है। ये बताने के लिए तुम्हें ये वाला क्रोमोसोम चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो मैं अभी तुम्हें सेक्स डिटर्मिनेशन बता रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को कौन सी जरूरत होगी? ये एक्स वाई और एक्स एक्स, यही जरूरत होगी ना। तो मैं अभी इसको सिखाने वाला हूँ। देखो जो मेल होता है, मेल होता है, और एक इसके पास कौन से क्रोमोसोम होने वाले हैं? एक्स और, मैं वो 22 वाले को हटा दूं क्या? मेरे को जरूरत नहीं है। अरे मेरे को जरूरत नहीं है, जिस दिन मैं वो पढ़ाऊंगा वो बताऊंगा, जौन सी क्लास में जाओगे तब। तो क्या इसके अंदर एक्स और वाई मिलेगा? फीमेल के लिए क्या मिलेगा? क्या समझ में आ रहा है क्या? ये क्रोमोसोम है क्या? सेल्स के अंदर मिलते हैं क्या? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर मिलती है क्या? सेल चैप्टर। आर यस नो? ओके। तो अब तुम लोग ये बताओ, अब इसके बाद से मेल क्या होगा? गैमीट फॉर्म करेगा। अरे भाई ये तो डबल है ना, नॉर्मली डबल होते हैं, लेकिन जब गैमीट प्रोड्यूस होता है तो आधे हो जाते हैं। अरे यस या नो? ओके। अब मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे गैमीट बनाता हूं मैं, क्या बना रहा हूं? तो यहां से गैमीट दो तरह के बन सकते हैं। कौन कौन से बनेंगे? एक तो एक्स बनेगा, एक वाई बनेगा। अरे एक और अच्छे से क्लियर देखो, क्या मेल के पास 22 प्लस एक्स और वाई है क्या? और ये 22 पेयर में है ना। अब जब ये डिवाइड होंगे तो 22 एक में जाएगा, 22 एक में जाएगा। ये पेयर में डबल डबल है, ये डबल डबल है, तो क्या 22 एक साइड, 22 एक साइड, और एक में एक्स जाएगा और एक में वाई जाएगा। तो मैं 22 को नहीं लिख रहा हूँ बार बार इसमें, है ना, इसमें भी 22 गया होगा, उसमें भी 22 गया होगा, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा एक्स को लिख रहा हूँ और वाई को लिख रहा हूँ। क्या समझ में आ रहा है क्या बात है? ओके। इसका मेरे को जरूरत नहीं है ना। तो इस मेल जो होगा दो तरह की गैमीट बना रहा है, मेल दो तरह की गैमीट बना रहा है, एक एक्स और एक वाई। और जो फीमेल है क्या एक ही तरह की गैमीट बना रही है? दोनों एक्स ही आ रहे हैं ना यार। अरे कोई सा भी सेल देखो सब में एक्स ही जा रहा है, क्योंकि उसके पास सेम ही है। मेल के पास अलग है तो एक में एक्स है, एक में, क्या समझ में आई बात है? दो तरह की गैमीट बनने वाली है मेल के अंदर।
अगर तुमसे पूछे किसके अंदर दो टाइप की गैमीट बनेगी, किसके अंदर बनेगी, मेल के अंदर, मतलब एक स्पर्म सेल होगा, मिलियन में स्पर्म सेल प्रोड्यूस होता है, मिलियन में, है ना, तो उसमें से कुछ स्पर्म्स होंगे उनके पास एक्स वाला क्रोमोसोम होगा, कुछ स्पर्म्स होंगे उनके पास वाई वाला क्रोमोसोम होगा। समझ में आ रहा है क्या भाई साहब, समझ में आ रहा है क्या? ये आधे मैंने कर दिए क्योंकि मेल के पास गैमीट बनाते समय आधा करता है। अरे यार मियोसिस बताया था, मियोसिस जो होता है आधा कर देता है, नहीं आ रहा क्या? आ रहा है। ओके, और वैसे ही जो इसका आधा होगा तो एक्स ही आने वाला है। ओके, अब देखो क्या होने वाला है, मेन कहानी देखो क्या होने वाली है। यहां से अगर ये एक्स वाला स्पर्म, एक्स वाला स्पर्म जब फीमेल से फर्टिलाइज होगा तो क्या बनेगा? अरे जब डबल सेल हो जाएगा ना, एक्स वाला एक्स से फर्टिलाइज होगा तो क्या एक्स एक्स बनेगा? अरे यस नो? अब ये क्या है, फीमेल है, तो क्या बेबी होगी? फीमेल होगी, यस नो? उसके बाद से जब ये वाई वाला स्पर्म फर्टिलाइज कर दे, अरे एक्स से वाई वाला स्पर्म फर्टिलाइज कर दे तो क्या बनेगा? मेल। क्या बनेगा? सब मैं तुमसे पूछ पूछ के कर रहा हूं, तो क्या ऐसे पता चल जा रहा है क्या बेबी कौन सा बनने वाला है, मेल या? अच्छा एक पॉइंट और बताता हूं तुम लोगों को, यहां पे डिसाइड कौन कर रहा है, इसको देख के बताओ, डिसाइड कौन कर रहा है कि बेबी जो मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा? मेल डिसाइड कर रहा है क्या? अरे मेल डिसाइड कर रहा है कि फीमेल डिसाइड कर रहा है? मेल डिसाइड कर रहा है कि जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो मेल बनेगा कि? समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? ओके, उसके बाद से देखो यहाँ पे बेबी के बनने का प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो मेल बेबी का बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बॉय की बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये तो बॉय है और ये गर्ल है। बताओ प्रोबेबिलिटी जानते हो ना, टोटल में से कितना चांस है मेल का बनने का? हाफ, यस या नो? अरे दो में से या तो बेबी बन सके, ये सेम है ना, तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है ना, तो ये अक्सर पूछता है दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, कितनी होती है? मतलब दो में से एक, मतलब बेबी मेल है एक फीमेल है ना, तो टोटल 2/1 है ना। अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स निकालना है तो टोटल चाइल्ड अपॉन गर्ल्स वाला नंबर, है ना, जैसे कि मेरे को यहाँ पे निकालना है कितनी गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास में बैठने की गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो मैं गर्ल्स की संख्या रखूंगा और टोटल बच्चों की संख्या रखूंगा नीचे, है ना, तो यहाँ पे दो बेबी प्रोड्यूस हो रहे हैं तो दोनों में से एक गर्ल्स प्रोड्यूस हो सकती है एक फीमेल, तो वह हाँ प्रोबेबिलिटी 50% चांस है बेबी जो होगा मेल होगा, 50% चांस है फीमेल होगा। अगर सपोज करो यहाँ पे अगर 60-40 का रेशियो होता, अगर फीमेल का चांस ज्यादा होता तो पॉपुलेशन में फीमेल की संख्या ज्यादा होती। अरे कहीं भी समझ में आ रहा है ना, इसीलिए नेचर ने क्या किया, इक्वलिटी दे रखी है, 50% चांस है, और डिसाइड कौन कर रहा है, मेल कर रहा है कि मेल होगा फीमेल होगा, और हमारी सोसाइटी ब्लेम किसको करती है, फीमेल को। अरे ऐसे नो, फीमेल को क्या नाम है ब्लेम किया जाता है ना हमारे एरिया में, सोसाइटी हमारी, तो वैसे डिजाइन है, इसीलिए आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। गवर्नमेंट ने क्यों ऐड किया कि आप लोगों की मेंटेलिटी चेंज की जा सके। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो 8 क्लास में इस चैप्टर को ऐड करने की जरूरत क्या थी, बहुत से बच्चे 8 क्लास पढ़ते हैं उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं, यस या नो? ओके, तो क्या ये समझ में आया सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन समझ में आया, कैसे मेल और फीमेल बन रहे हैं, कौन डिसाइड कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेल डिसाइड करता है ना। तो यहां पे लिख लो इस पॉइंट को, मेल डिसाइड सेक्स ऑफ बेबी, बेबी का सेक्स डिसाइड कौन करता है, मेल डिसाइड करता है। क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर है? एक बार देखो सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या बताया, एक्स वाई से मिलके बॉय बनता है, एक्स एक्स से मिल रहे, क्या पूरी चीज समझ में आई, अच्छे से समझ में आई, सेक्स डिटर्मिनेशन से समझ में आया? ओके, उसके बाद से एक और लास्ट टॉपिक रहेगा, इसके बाद से हम क्लास एंड करेंगे, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, तुमने लार्वा देखा है, लार्वा जैसे कि टेडपॉल हो गया, फ्रॉग का लार्वा, तो वो जो लार्वा होता है ना, लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होना, इस पूरे कन्वर्जन को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ओके, तो एकदम छोटा सा टॉपिक है ये, मेटामॉर्फोसिस क्या है, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, मतलब जो लार्वा होता है उसको एडल्ट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए बस, है ना, इतनी छोटी सी बात है, ये पॉइंट याद रह जाएगा क्या, एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, लार्वा से क्या बना, एडल्ट, क्या इसी प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कह रहा हूं, क्या यही मेटामॉर्फोसिस है? ओके, एग्जाम्पल एक लेते हैं, एग्जाम्पल एक लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं।
ए लार्वा, फ्रॉग के लार्वा का नाम क्या है? टैडपोल। आर यस नो? अरे जो ये फिश लाइक होता है ना, मछली की तरह होता है, ये पूरा मछली की तरह होता है, लेकिन बड़ा के फ्रॉग बन जाता है। तुमने देख रखा होगा, यही कन्वर्ट होता है किसमें? एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है क्या? फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। जब टेडपोल फ्रॉग में कन्वर्ट हो रहा है, इसी प्रोसेस को मैंने नाम क्या दे दिया? मेटामॉर्फोसिस। क्या नाम दे दिया? अगर तुम लोग, एक मिनट, अगर तुम लोग थोड़े से इंटेलिजेंट लग रहे हो तो मैं इस बात को बता रहा हूँ, तुम लोगों को ये बात बता रहा हूँ, जो लार्वा टेडपोल होता है ना, टेडपोल ये मछली की तरह होता है, इसके पास पूंछ होती है, फ्रॉग के पास पूंछ नहीं होती है, पता है ना? ओके, तो जो मछली के पास, इसके पास टेल है, इसके पास टेल जो है अब्सेंट नहीं है ना? ए, इसके पास गिल्स होती है ना, अरे पानी में सांस लेने के लिए गिल्स की जरूरत होती है, और इसके पास लंग्स होता है। क्या होता है? लंग्स होता है। समझ में आ रहा है ना? तो बॉडी के अंदर चेंजिंग आ रही है, यहां से ये चेंज हो रहा है, इसी प्रोसेस को, यही चेंजिंग को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या पॉइंट समझ में आया क्या? ओके।